जम्मू कश्मीर पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A पर लिए गए अपने फैसले में कोई बदलाव नहीं करेगी और न ही जम्मू कश्मीर को दोबारा विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। सूत्र तो ये कह रहे हैं कि केंद्र ने साफ कर दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस मामले में किसी तीसरे पक्ष का दखल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। केंद्र सरकार के मुताबिक 24 जून को होने वाली बैठक कश्मीर में राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के मुद्दे पर बुलाई गई, जिसमें शामिल होने के लिए सभी दलों ने हामी भर दी। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, जहां पर अब ये साफ कर दिया गया है, क्योंकि सबसे थोड़ी देर पहले जब गुपकार की बैठक हुई उसके बाद महबूबा मुफ्ती सामने आई। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से पाकिस्तान राग अलापा और ये कहा कि हमें तो न्योता दिया है, पाकिस्तान को भी बुलाया जाए और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से भी बातचीत होनी चाहिए। लेकिन केंद्र ने एकदम साफ कर दी स्थिति कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं, आर्टिकल 370 पर फैसला अभी नहीं बदलेगा, 35A पर भी फैसला वापस नहीं होगा। और खास बात यह कि तीसरे पक्ष का दखल किसी भी हालत में मंजूर नहीं होगा। केंद्र की तरफ से यह भी कह दिया गया कि राजनीतिक परिदृश्य और आने वाले चुनावों को देखते हुए क्या स्थिति हो सकती है उस पर दरअसल चर्चा करनी होगी। लेकिन गुपकार गठबंधन ने एक बैठक की जिसमें कई मुद्दे उन्होंने उठाए। उन्होंने कहा कि 35A और 370 का मुद्दा वो जरूर उठाएंगे। इस वक्त रिफा अब्दुल्ला हमारे साथ श्रीनगर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ अमिताभ सिन्हा न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं। और अमिताभ जी, कुल मिलाकर केंद्र ये स्थिति स्पष्ट कर चुका है पहले भी और एक बार फिर से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भाई किसी भी 370 पे बात नहीं होनी, 35A पर बात नहीं होनी, पाकिस्तान से बातचीत की बात जो महबूबा मुफ्ती बार बार कहती रहती हैं उस पर कोई बात नहीं होनी, बात होनी कश्मीर के विकास पर, बात होनी आने वाले चुनाव पर। देखिए, दो चीज़ें साफ है कि पहला कि अभी तक सरकार ने औपचारिक जवाब नहीं दिया है महबूबा मुफ्ती ने और गुप्तकार के अलायंस ने जो भी कहा है। पॉजिटिव बात वो ये देख रहे हैं कि ये सब डायलॉग के लिए तैयार हैं और बैठक के लिए आने को सब तैयार हैं और बैठक में सब हिस्सा लेंगे, सबसे पॉजिटिव बात। दूसरी बात, इस बात पाकिस्तान की जो भागीदारी को लेकर महबूबा ने कहा है, इसके बारे में सरकार ने अभी तक पक्ष अपना साफ नहीं किया। लेकिन दो तीन चीज़ें साफ है। जब बैठक की बात शुरू हुई थी, जब प्रधानमंत्री ने न्योता भेजा था, तब सूत्रों ने यही संकेत दिया था कि पहला संकेत ये था कि अभी फिलहाल स्पेशल स्टेटस हो, चाहे 370 का मामला हो, इस पर वापस जाने का सवाल अभी नहीं उठता। दूसरा, राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा देने की जहां तक बात है, उसमें यह सवाल बार बार उठ रहा था कि अभी तो संसद का सत्र है नहीं, अभी संसद इसके लिए पूरी संसद बुलानी पड़ेगी, इसका संसद में चर्चा होती है, इसलिए इस मांग को फिलहाल तो पहली बैठक के लिए तो खारिज कर दिया गया था। हालांकि अब जो बात संकेत मिले हैं वो है कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया शुरू करना है। डिलिमिटेशन कमीशन जो बना था, उस डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम पूरा कर लिया है। कई विधानसभाओं के जो की सीमाएं हैं जो बदली जाएंगी इस परिसीमन के तहत, तो डिलिमिटेशन, राजनीतिक प्रक्रिया और चुनावी प्रक्रिया, इन तमाम चीज़ों पर वहाँ के पार्टियों की राय लेनी है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में का जो मिशन है, उस जम्मू कश्मीर में शांति के साथ निर्वाचित सरकार का, मुझे लगता है उस पर आगे बढ़ने की प्रक्रिया है ये। और नेता चाहे जो भी बोले, जम्मू कश्मीर के नेता पाकिस्तान की बात करें, लेकिन भारत सरकार ने लोकसभा में और संसद में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया हुआ है कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है और किसी भी तीसरी पार्टी की मध्यस्थता न भारत स्वीकार करेगा न भारत की जनता स्वीकार करेगी। इसलिए महबूबा मुफ्ती की बात तो इसी लेवल पर खारिज हो जाती है, इसके लिए सरकार को बयान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये बात तय है कि सरकार राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया शुरू करना चाहती है, इस बाबत ही बात होने वाली है। ठीक है, यतेंद्र शर्मा भी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यतेंद्र का रुख करें, जल्दी से पहले रिफत का भी रुख कर लेते हैं। रिफत, देखिए ये लंबी बैठक हुई जिसमें एजेंडा सेट किया गया, क्या ये एजेंडे जो बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों ने कहे वही रहने वाले हैं या विकास का एजेंडा भी लेकर चलेंगे? देखिए, जिस तरीके से इन्होंने मीटिंग की और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और MY तारिगामी ने बयान दे दिया और तीनों की बात जो है
वो एकदम ये थी कि 370 और 35A पे वो बात करेंगे, और जो उनका स्टैंड रहा है गुपकार अलायंस बनाने के वक्त या उसके बाद जो बाकी मीटिंग्स हुई, वो यही लगातार कह रहे हैं कि जो ये फैसला हुआ वो उन्हें मंजूर नहीं है और वो तभी किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस में या इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे जब रिटर्न किया जाएगा इन सब चीज़ों को, चाहे वो स्टेटहुड की बात हो 370 या 35A की। लेकिन जिस तरीके से अमिताभ जी बता रहे थे कि ऐसा नहीं लग रहा है कि इन चीज़ों पे कोई बात होगी, और जो केंद्र सरकार ने पहले ही बताया है और उनका वही स्टैंड है, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ ये लोग जो हैं जिन्होंने जो आज ये एजेंडा की बात कर रहे हैं और जो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका स्टैंड क्लियर है। हालांकि इसमें एक बयान ये भी है जो महबूबा मुफ्ती ने दिया कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, उस पर काफ़ी विवाद हुआ है, विवादित बयान उसे समझा जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पहली बार महबूबा मुफ्ती ने ऐसा नहीं कहा है, जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे पहले भी हुई वो लगातार पाकिस्तान को आगे ला रही और कह रही है पाकिस्तान से बात कीजिए, अगर मसला कश्मीर का पुरअमन हल चाहते हैं सभी लोग केंद्र सरकार को बात करनी चाहिए। तो इसका रिएक्शन जो है वो सरकार देगी, लेकिन ख़ासतौर से जो मीटिंग होनी है 24 को, उसमें तो भारत सरकार ने ख़ासतौर से एक एजेंडा सेट किया होगा कि किन मुद्दों पे बात करनी है। प्राइम मिनिस्टर जब किसी मीटिंग को हेड करते हैं तो एक एजेंडा ज़रूर होता है और उसी एजेंडा पे बात की जाती है। अब देखना होगा कि जो यहाँ के नेता हैं उसमें जम्मू के भी कुछ नेता हैं और कश्मीर के भी, ख़ासतौर से जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, दोनों प्रेसिडेंट जो हैं वो जा रहे हैं। हालांकि ये समझा जा रहा था कि महबूबा मुफ्ती नहीं जाएंगी, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने साफ कर दिया कि वो भी जा रही हैं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें कहा कि आपको इंडिविजुअल इन्विटेशन मिली है और हम सबको जाना चाहिए। अब वो सभी जा रहे हैं, हालांकि ये अच्छी बात है। उन्होंने भी कहा कि वो टॉक्स के हक में हैं, लेकिन देखना होगा कि कोई बात उनकी चलेगी या जो एजेंडा सेट है उसी पे बात। रिफात, 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है और 24 तारीख को होने वाली बैठक का एजेंडा तय करने के लिए गुपकार में शामिल पार्टियों ने आज श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के घर पर बैठक की। लेकिन बैठक खत्म होते ही मीडिया से बात करते हुए PDP नेता महबूबा मुफ्ती ने एक विवादास्पद बयान दे दिया। एक बार फिर पाकिस्तान का राग अलापते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर केंद्र सरकार पाकिस्तान से भी बात करे। महबूबा ने कहा कि अगर केंद्र सरकार पूरे इलाके में शांति कायम करना चाहती है तो उसे पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। यतेंद्र, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती और जो गुपकार के वहां पर नेता पहुंचे थे, उन्होंने अपनी स्थिति बहुत हद तक क्लियर कर दी है कि उनके एजेंडे क्या रहने वाले हैं। आप दिल्ली में मौजूद हैं, कुछ सामने आ पा रहा है कि कौन से वो मुद्दे होंगे जो PMO की तरफ से रखे जा सकते हैं, जिन पर बात करने के लिए ये न्योता दिया गया है? देखिए, मुद्दा बेहद साफ है। जो जम्मू कश्मीर को लेकर जो मीटिंग होगी उसमें प्रधानमंत्री ने साफ, 24 तारीख को जो मीटिंग मिली है उसमें साफ मैसेज मिल रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए और जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को जो शुरू करने की बात है वो एजेंडे में रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का सीधा सीधा मैसेज यही है, या टारगेट कह सकते हैं कि कैसे भी करके जो घाटी में लोग रह रहे हैं, जो जम्मू में लोग रह रहे हैं, उनके हित के लिए, उसके विकास के लिए किस तरह से काम किया जा सकता है, किस तरह से सरकार की भागीदारी वहाँ पर और ज़्यादा बढ़ सकती है। और साथ ही साथ जो वहाँ राजनीतिक लोग हैं, जो अलग अलग राजनीतिक दलों के जो लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो सरकार की उन विकास योजनाओं में सक्रिय तौर पर उनकी भागीदारी रहे, ये इस मीटिंग का एजेंडा रहेगा। लेकिन चर्चा परिसीमन को लेकर भी हो रही है, और लेकिन जहाँ तक जो जानकारी मिल रही है परिसीमन को लेकर इस मीटिंग में शायद बात नहीं की जाएगी। एक फार्मूला जरूर तय किया जा सकता है, लेकिन जो परिसीमन कमेटी है वो अलग अलग नेताओं से मिलकर उस एजेंडे को तय करेगी कि जनसंख्या के आधार पर फार्मूला तय होगा कि एरिया के आधार पर जनसंख्या जो फार्मूला है वो तय होगा। इसके साथ ही एक ये भी शिकायत लगातार आ रही है कि जो धांधलेबाजी अभी तक की जाती रही है कि बहुत सारे लोगों के राशन कार्ड और वोटर कार्ड दो हैं, तो उनको कैसे उस वोटर लिस्ट से हटाया जाए। ये तमाम प्रक्रियाएं और जो आगे के चरण है वो परिसीमन कमेटी वहाँ के लोगों से बात करेगी। लेकिन जो प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई गई मीटिंग है वो साफ तौर पर उसी बयान को आधार मानकर किया जा रहा है जिसमें पहले सदन में कहा गया था भारत सरकार की तरफ से कि जैसे ही घाटी में हालात सामान्य की तरफ चलते हुए दिखाई देंगे, भारत सरकार वो प्रोसेस शुरू कर देगी वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर, विकास के एजेंडे को लेकर। और ऐसे में वहाँ के राजनीतिक दल इसमें सहभागिता करें, उस एजेंडे के तहत ही इनको यहाँ पर बुलाया गया। और एक साफ मैसेज है
कि अगर भारत के हित में, जम्मू कश्मीर के हित में बात की जाएगी तो भारत सरकार एक नहीं 2 कदम आगे चलने के लिए तैयार होगी। रही आप जरा सा देखिए, इस बीच बीजेपी नेता संबित पात्रा ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये बैठक जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए बुलाई है, जिसमें कि मुद्दों पर चर्चा हो। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुद्दे के विषय में जानकारी मैंने कहा था। मैंने कहा कि ये अभी टॉक हुई नहीं है। उससे पहले पार्टी के नाते हम कमेंट करें, ये उचित नहीं होगा। ये सरकार का विषय है, सरकार के साथ बातचीत हो रही है, होगी। इस विषय पे हम अभी कमेंट नहीं करेंगे। वी विल रिजर्व आवर कमेंट्स फॉर अ फ्यूचर डे। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने क्या कहा, वो भी जरा आपको सुनवा दें। पीएम के साथ आज आपकी बैठक हुई है, क्या निर्णय हुए हैं, क्या कहेंगे वहां पर? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पिछले 7 वर्षों में जो जम्मू कश्मीर की जनता को प्यार दिया है, प्रधानमंत्री जी ने बड़े मन से और बड़े दिल से जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा की है। और 24 जून को जो ऑल पार्टी मीटिंग्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाई है, हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बैठक में भाग ले रही है और जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी लोगों की बुलंद आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी इस बैठक में आखिरी सवाल है, महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पाकिस्तान को भी बीच में शामिल करना चाहिए डायलॉग के लिए। देखिए, ये केंद्र सरकार का और विदेश मंत्रालय का विषय है। हमने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखे हैं, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कातिल है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के लोगों को हमेशा हमला किया है, जहां बर्बाद किया, खून खराबी किया है, लहूलुहान किया है जम्मू कश्मीर को। तो मेरे को नहीं लगता कि गुप्कार अलायंस कहता है 370 को हटना चाहिए, जम्मू कश्मीर को फिर राज्य बनाना चाहिए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया है। अब 370 एक पास्ट है, वो एक इतिहास बन चुका है, उसकी वापसी अब संभव नहीं है। अमिताभ जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, ये जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को जो मिलने वाले हैं, क्या ये मुलाकात आगे भी चलेगी? लेकिन ऐसे में अगर विकास की बात हो रही है तो ये जो नेता हैं जिन्होंने आज मीटिंग की और उसके बाद जो बातें कही, उससे तो कहीं पर भी विकास का एजेंडा दिख नहीं रहा है। तो क्या ऐसी ही टॉक आगे भी होती रहेंगी? देखिए, मैंने पहले बात, सबसे बड़ी सकारात्मक बात यह है कि एक बैठक की पहल शुरू हुई है। तमाम राजनीतिक दल जो जम्मू कश्मीर के हैं, तमाम जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सबके साथ बात करके एक शांति की प्रक्रिया और चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत करने की बात हो रही है। तभी तो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जानते हैं और केंद्र सरकार जानती है कि जब तक परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं होगा। इसके लिए तमाम दलों, जो बड़े दल हैं, उनकी सहमति जरूरी है इस असेंबली की सीमाओं के दोबारा मापने के लिए। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री एक उनसे अपील भी कर सकते हैं कि आप लोग डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी करने में मदद करें, ताकि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो। चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी तभी राज्य के दर्जे पर आगे बढ़ने की बात हो पाएगी। लेकिन सबसे पॉजिटिव हम लोग इसको लेकर चल सकते हैं कि तमाम दल बैठक के लिए आ रहे हैं और बैठक होगी।